अस्सलाम वालेकुम वतन न्यूज़ के साथ मैं हूं नाइमा तारिक। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वजीर आजम की पाकिस्तानी सफीरों के वफ्द से मुलाकात। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा रोकने की अमरीकी कोशिश। भारत का यौम जमहूरिया, मकबूजा कश्मीर में यौम स्याह। शाम के खिलाफ करारदाद की रूस मुखालफत करेगा। और अबू धाबी टेस्ट का दूसरा दिन, पाकिस्तानी टीम 257 रन्स पर ऑल आउट। और अब खबरों की तफसील। वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने मुख्तलिफ ममालिक में तैनात पाकिस्तानी सफीरों और हाई कमिश्नर्स के वफ्द से वजीर आजम हाउस में मुलाकात की है। ब्रुनाई में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज हुसैन अवान, शाम में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर वसीम अहमद और यमन के लिए पाकिस्तानी सफ़ीर यूसुफ शमसी की वज़ीर आज़म से मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान सैयद यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि तीनों मुस्लिम ममालिक से पाकिस्तान के गहरे रवाबित हैं, जिसमें पाकिस्तान मज़ीद बेहतरी का ख्वाहां है। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने तीनों सफ़ीरों से मुल्की मफादात के लिए मज़ीद इक़दाम करते हुए पाकिस्तान से इन ममालिक को मज़ीद करीब लाने के लिए काम करने पर जोर दिया। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान ने एतराफ़ किया है कि अमरीका पाकिस्तान को ईरान से गैस खरीदने से रोकने के लिए कोशिश कर रहा है। वाशिंगटन में ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान विक्टोरिया नोलैंड ने कहा कि अमरीका कई मुल्कों को ईरान से ईंधन की खरीदारी करने से रोक रहा है। उनका कहना था कि पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है जिससे ईरान पर इन्हिसार कम करने का कहा जा रहा है। ताहम उन्होंने इस बात की वजाहत नहीं की कि पाकिस्तान को सस्ती LNG फराहम करने के लिए मुज़ाकरात किन मराहिल में हैं। अलबत्ता इस सवाल के जवाब में कि अगर पाकिस्तान ईरान से गैस ना खरीदे तो क्या अमरीका पाकिस्तान को सस्ती गैस दिलवाएगा, विक्टोरिया नोलैंड का कहना था कि पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात में तमाम मुमकिन इक़दाम पर तबादला ख्याल जारी है। 26 जनवरी भारत में यौम जमहूरिया के तौर पर मनाया जा रहा है, लेकिन भारतीय तसल्लुत में मौजूद मकबूजा कश्मीर की आवाम इस दिन को यौम स्याह के तौर पर मना रहे हैं। 26 जनवरी को बतौर यौम जमहूरिया मनाने के लिए भारत में मुख्तलिफ तकरीबात मुनक़्क़िद की गई हैं, जिनमें सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात किए गए हैं, जबकि मरकज़ी तकरीब दारुल हुकूमत नई दिल्ली में होगी, जहां हज़ारों सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। दूसरी तरफ मकबूजा वादी कश्मीर की आवाम ने आज का दिन यौम स्याह के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। वादी में तमाम दुकानें, दफातर, स्कूल और दीगर इदारे बंद हैं और जगह जगह सियाह परचम लगाए गए हैं। साथ ही भारतीय कब्जे के खिलाफ अवामी एहतजाज और मुजाहरे भी किए जा रहे हैं। याद रहे कि अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत करार देने वाले भारत के मुख्तलिफ इलाकों और रियासतों में 15 हक़ खुद इरादियत और आज़ादी की तहरीकें जारी हैं, जिन्हें दबाने के लिए भारतीय हुकूमत और फ़ौज मुसलसल तशद्दुद और हथियारों का सहारा लेती है। रूस ने कहा है कि वो शाम के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से आयद की गई पाबंदियां या करारदाद की मुखालफत करेगा। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव का कहना था कि रूस शाम के खिलाफ यूरोपीय यूनियन और अमेरिका की जानिब से जारी करदा यकतरफ़ा पाबंदियों की अक़वाम मुत्तहिदा से मंजूरी की हिमायत नहीं करेगा। उनका कहना था कि ये पाबंदियाँ रूस और चीन से किसी किस्म की मशावरत के बगैर आयद की गई हैं। ये गैर मुनसिफ़ाना है और इनका जवाबी रद्द-ए-अमल हो सकता है। हम तशद्दुद के ख़ात्मे के लिए तामीरी तजावीज़ पर यकीन रखते हैं। उन्होंने कहा कि रूस हाल ही में पेश करदा अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी करारदादों में तब्दीली के लिए तैयार है, जिसमें शाम हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ़ दोनों को पुरतशद्दुद वाक़यात का ज़िम्मेदार ठहराया गया है। सरगई लारोव ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि रूस ऐसी किसी करारदाद की हिमायत नहीं करेगा जिसके नतीजे में शाम के खिलाफ बैरूनी फ़ौजी मदाखलत की राह हमवार हो सके। मुत्तहिदा अरब अमारात में जारी पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ के दूसरे मैच के दूसरे दिन पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स के दौरान बरतानिया को 257 रन का हदफ देने में कामयाब हुई है। अबू धाबी के शेख ज़ैद स्टेडियम में खेले जाने वाले मैच में पाकिस्तानी टीम ने कल के स्कोर 257 रन 7 खिलाड़ी आउट पर पहली इनिंग्स के दूसरे दिन का खेल शुरू किया तो बाकी की तीनों विकेटें बिना किसी रन के इजाफे के गिर गईं। आज आउट होने वाले खिलाड़ियों में मिसबाउल हक, सईद अजमल और जुनैद खान शामिल हैं। बरतानिया की तरफ से ब्रॉड ने 4, स्वान ने 3, एंडरसन ने 2 और पेंसर ने 1 विकेट हासिल की। इंग्लैंड ने अपनी इनिंग का आगाज़ कर दिया है। ये थी अब तक की खबरें। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए वतन TV।